परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे कि पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा हुआ है। पुराना नियम जिसने यीशु मसीह के आने के 700 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी करके लिख दिया था। यशायाह की भविष्यवाणी में आहाज राजा को जब संदेश दिया उसने कि तेरे वंश में से राजा उत्पन्न होने वाला है, भविष्यवक्ता यशायाह उसके पास गया और उससे कहने लगा। हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे 7वां अध्याय यशायाह उसका 14 से लेकर, आपके पास बाइबल है तो आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है वह निर्जन हो जाएगा। यशायाह नबी को परमेश्वर ने चिन्ह दिया, हालेलुया। और उस चिन्ह के द्वारा कहा कि एक राजा उत्पन्न होने वाला है तेरे बाद, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, हालेलुया। और उसका नाम रखा जाएगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसे एक चिन्ह दिया जाएगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, हालेलुया। और वो चिन्ह पूरा हुआ और बाइबल में 9वें अध्याय में भी लिखा हो उसके विषय में। हम उस वचन को पढ़ेंगे। देखिए 9वां अध्याय उसका 2 वचन। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा जियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया और तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बाँस, उस पर अंधेरे को करने वाले की लाठी, इन सबों को तूने तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, हालेलुया। और उसके आगे लिखा हुआ है 6वें वचन से लेकर, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा, हालेलुया। ये पहले ही वचन के द्वारा उसे बताया गया, भविष्यवाणी के वचन के द्वारा, कि एक बालक हमारे दिया गया, एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हमें दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जन्म से पहले यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है सारी दुनिया में। यीशु मसीह को शांति का राजकुमार है और उसकी प्रभुता, उसका राज्य सर्वदा बढ़ता और बढ़ता ही जाएगा। ये वचन में ऐसे लिखा हुआ है, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसका राज्य सर्वदा बढ़ता जाएगा। और आज भी उसके राज्य का अंत नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, हालेलुया। उसका राज्य सर्वदा बढ़ता जाएगा, इसलिए हम उसके राज्य के वारिस है, उसके राज्य के संतान है और उसके राज्य के बेटे और बेटियां आज हम इकट्ठे होकर उसकी महिमा गाने के लिए तैयार है, हालेलुया। हम लोग वर्शिप करेंगे, पहले प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम आराधना की शुरुआत करेंगे। हर एक आंखें बंद करें। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा और तू शांति का राजकुमार होगा, हालेलुया। और जिन्होंने
जो लोग अंधियारे में थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और वो उजियाला यीशु मसीह तू ही है परमेश्वर पिता। उस उजियाले को लेकर तूने हमारे बीच में आया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते खुदावंद आज के सुंदर दिन के लिए, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन तूने यशायाह नबी को दिया परमेश्वर, उस वचन को तूने पूरा किया और शांति के राजकुमार को हमारे बीच में भेजा। धन्यवाद देते हैं खुदावंद। और उस शांति को हरेक के अंदर स्थापित कर परमेश्वर पिता, हरेक जन तेरी शांति में चलने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी आराधना करते समय पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, हरेक को उत्साहित कर तेरे नाम की महिमा के लिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चलने पाए। हरेक पाप दूर किया जाए, हरेक अंधकार दूर किया जाए, हरेक अंधकार की ताकतें दूर की जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।